आरआरबी पैरामेडिकल का फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले rrbapply.gov.in वाली वेबसाइट पर चले जाना है। इसमें अप्लाई पर कर्सर ले जाना है और आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया ही हुआ है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर लेना है। फिर आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखने लग जाएगा। आपको नीचे जाना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल दिखने लग जाएगी, जैसे वेरियस कैटेगरीज ऑफ पैरामेडिकल का है, ये जूनियर इंजीनियर का निकला हुआ है। अपने को पैरामेडिकल के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको बोर्ड सिलेक्ट करना होगा। आरआरबी बोर्ड सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। सही आरआरबी बोर्ड सिलेक्शन आपको नियुक्ति दिला सकता है, क्योंकि आरआरबी रिटर्न परीक्षा कंबाइन है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग आरआरबी बोर्ड की अलग अलग होगी। मेरिट लिस्ट अलग अलग आरआरबी बोर्ड की अलग अलग होगी। इसलिए आपको ऐसा आरआरबी बोर्ड सिलेक्ट करना है जहां कंपटीशन भी कम हो और पोस्ट ज़्यादा हो। आरआरबी बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। बस आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। बस इसको सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल, ब्रदर डिटेल एंड एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, 5 पार्ट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। आपकी पर्सनल डिटेल में नाम वगैरह तो पहले से ही भरा होगा, आपके अकाउंट क्रिएट किया होगा जब जो डिटेल डाल दी होगी। इसके अलावा जो डिटेल है उसमें आपको आपका मैरिड स्टेटस मैरिड कर देते हैं, रिलीजन हिंदू कर देते हैं, मदर टंग हिंदी कर देते हैं, आपका मीडियम जिसमें आप पेपर देना चाहते हैं हिंदी या इंग्लिश कर देते हैं, और 2 विजुअल मार्क देना होंगे आपके बॉडी पर, परमानेंट मार्क जो होते हैं तिल वगैरह। इसके बाद आपकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी में मान लीजिए अपन ने ओबीसी सिलेक्ट कर दिया। अब आप ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर हैं तो यस कर देना है। अब आपको यहाँ पे आपकी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट की डिटेल प्रोवाइड करना है। यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी का नंबर, अथॉरिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना। जैसे मान लीजिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट पे सब डिवीज़न ऑफिसर का साइन है तो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको स्टेट डाल देना है, जैसे मध्य प्रदेश। यहाँ पे इश्यू डेट डालना है। इसके अलावा आपको आपका एड्रेस डालना है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस मान लीजिए आपका मध्य प्रदेश का है तो उससे मध्य प्रदेश सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, एड्रेस फिल करना है और यहाँ पे आपका सिटी डाल देना है और यहाँ पिन कोड डाल देना है। और यहाँ पे आपको मान लीजिए यही आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे मार्क कर देना, टिक मार्क। और आपका एप्लीकेशन यहाँ से आपको सेव कर देना है और सेव करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। इसमें आपको अदर डिटेल भरना है। एक सर्विसमैन, नो। डिसेबिलिटी, नो। अगर आपको डिसेबिलिटी है तो यस करना है, नहीं तो नो। और इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से कमज़ोर, सर्टिफिकेट आर्थिक, इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं, यस या नो।
किसी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, यस या नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं अगर नहीं है तो। इसके बाद आपको आपकी अकाउंट डिटेल देना होगी। अकाउंट डिटेल इसलिए देना है कि आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है एग्ज़ाम अटेंड करने पर वो रिफ़ंड हो जाएगा। जो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये फ़ीस है तो उनमें से 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएगा, और ST/SC OBC एंड वुमेंस के लिए 250 रुपये है, जो कि 250 रुपये आपका एग्ज़ाम अटेंड करने के बाद रिफ़ंड हो जाएगा। बैंक डिटेल में आपको अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड फिल करना होगा और कंफर्म कर देना होगा। इसके बाद सेव पर क्लिक करना एंड नेक्स्ट कर देना है। अब आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की डिटेल डालना है। सबसे पहले 10th की डिटेल डालना होगी। 10th में आपको 10th कहाँ से पास किया वो सिलेक्ट कर लेना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया और सिलेक्ट कर लेना है, और आपका बोर्ड कौन सा है, CBSC है या MP बोर्ड है, और मार्कशीट पर जो डेट पड़ी हुई होती है पासिंग डेट वो सिलेक्ट कर लेना है और रोल नंबर फिल कर देना है, और यहाँ से आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको अदर डिटेल मांगे, जैसे BSc नर्सिंग या GNM या पोस्ट BSc, तो वो सभी डिटेल डालना है। 12th की डिटेल ऐड करना है, जिसमें आपको 12th और इसमें साइंस विद बायोलॉजी स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, मध्य प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए शहडोल डाल देते हैं। बोर्ड कौन सा है, बोर्ड डालने के बाद पासिंग डेट सिलेक्ट करने के बाद ऐड कर देना है। अब आपका ऐड हो गया 12th का डिटेल, 10 12th हो गया। इसके बाद आपका अगर GNM है तो GNM कर देते हैं, डिप्लोमा GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए इंदौर है, इंदौर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपका कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम, डेट सेलेक्ट कर लेना, 27 अगस्त 2013 सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन परमानेंट रजिस्ट्रेशन है या नहीं, तो यस कर देना है और ऐड कर देना है। इसके बाद यदि आपकी क्वालिफिकेशन है तो उसको भी डाल देते। मान लीजिए आपको पोस्ट BSc है, इसमें पोस्ट BSc अलग से नहीं है तो BSc नर्सिंग ही सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम डाल देते हैं। डेट सेलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी का नाम डाल लेते हैं, MP मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर, और ऐड कर देते हैं। अब अगर एक्सपीरियंस है आपका इस फील्ड में, इस लिस्ट में से यदि आपका कोई सा एक्सपीरियंस है तो उसको सिलेक्ट करके उसकी डिटेल डाल देते हैं। अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपका फ़ोटोग्राफ
अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ जो रहेगा 30 केबी से 70 केबी के बीच में, और साइन भी 30 केबी से 70 केबी के बीच में होना चाहिए। एक चीज़ और याद रखना है, फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं होगा, आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। फ़ोटो और साइन अपलोड करने के बाद सेव कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। बोर्ड का हेड ऑफिस जो सिलेक्ट किया था, जैसे आपने आरआरबी मुंबई सिलेक्ट किया था, तो उसमें दो बोर्ड आते हैं, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे। इसमें आपको प्रेफरेंस देना होगा। सबसे पहले मान लीजिए आपको वेस्टर्न रेलवे देना है, वेस्टर्न रेलवे सिलेक्ट कर दिया, फिर प्लस पर क्लिक कर देना है। वेस्टर्न रेलवे नर्स सुपरिटेंडेंट के प्लस पर क्लिक कर देना है, फिर सेंट्रल नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के प्लस पर क्लिक कर देना है। ये आपका सीक्वेंस दिखने लग जाएगा, सबसे पहले वेस्टर्न रेलवे फिर सेंट्रल रेलवे। उसके बाद आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, डिक्लेरेशन में जाना, डिक्लेरेशन में चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे प्लेस आपको लिखना है, मान लीजिए इंदौर है, इंदौर टाइप कर देना है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है और प्रिंट प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और मार्क पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको आपका एप्लीकेशन पूरा चेक कर लेना है, उसके बाद डिक्लेरेशन के मार्क के चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। अभी आपको मैसेज दे रहा है कि आपका एक बार जो सबमिट हो गया उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रीव्यू में आप देखने के बाद उसको, उसमें कोई करेक्शन होता है तो उसको सही कर लें, इसके बाद ही सबमिट करें। अगर कुछ यहाँ पे आपको लग रहा है कि एक बार और चेक करना है तो कैंसिल करके आप फिर से चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबमिट करने के लिए यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपसे एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको सबमिट करना है उसके लिए एक गेटवे खुल जाएगा। उस गेटवे पर आप नेट बैंकिंग, एटीएम और यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं।